हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 9 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। शुरू करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनी है? तो इसका सही जवाब था तेलंगाना। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हक्की हबा या पक्षी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था कर्नाटका। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने तथा संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह तस्वीर में देखो, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को मौजूदा कोविड-19 महामारी के बावजूद किया जा रहा है। 16वें पीबीडी सम्मेलन 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और इसके मुख्य अतिथि हैं सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति यानी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी और उनके द्वारा इस आयोजन का मुख्य भाषण दिया जाएगा। युवाओं के लिए आयोजित हुई भारत को जानो ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी यानी क्विज के विजेताओं की भी घोषणा की जाएगी। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2021 को वर्चुअल मनाया गया। बात करें सूरीनाम की तो इसकी कैपिटल है पैरामैरिबो और करेंसी है सूरीनाम डॉलर। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई औद्योगिक विकास योजना यानी न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल स्कीम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली एक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल स्कीम यानी औद्योगिक विकास योजना की अनाउंसमेंट यानी घोषणा की है, जिसका टोटल आउटले या कुल परिव्यय है 28,400 करोड़ रुपए। इस योजना को डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 2037 तक के लिए स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। योजना नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी और केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा उद्योगों का पोषण भी करेगी। यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रोजगार भी प्रदान करेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। अगला प्रश्न देखो, भारत को हाल ही में किस यूएनएससी समिति की अध्यक्षता मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की यानी तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। सबसे पहले यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल है। तालिबान प्रतिबंध समिति, जिसे 1988 में प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है, हमेशा भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता रही है। भारत 2022 में भी आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति की अध्यक्षता भारत के लिए एक विशेष अवसर है। अगला प्रश्न देखो, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर कौशिक। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक एक ब्रैडमैन संग्रहालय पहल है। यह पुस्तक क्रिकेट लेखक आर कौशिक ने लिखी है। यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं रवि शास्त्री ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इस किताब को लॉन्च किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लॉ एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब था अकांत कुमार मित्तल। अगला प्रश्न देखो, जस्टिस सुधांशु धुलिया को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो जस्टिस सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वह उत्तराखंड हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर थे। पिछले मुख्य न्यायाधीश यानी अजय लांबा की सेवानिवृत्ति के बाद यानी 20 सितंबर 2020 से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इस पद पर कार्य किया है। यहाँ आप जस्टिस धुलिया को तस्वीर में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो जस्टिस एस मुरलीधरन ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब था ओडिशा। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राज अय्यर। तो इंडियन अमेरिकन यानी भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले अय्यर सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार हैं और सूचना प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में सचिव का सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। अय्यर सेना में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी ऑपरेशंस के 16 अरब डॉलर यानी 16 बिलियन डॉलर के वार्षिक बजट पर मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने त्रिची के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक किया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब है राजा चारी। अगला प्रश्न देखो, किस रक्षा बल ने गुजरात विश्वविद्यालय के भारतीय रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना और गुजरात विश्वविद्यालय के स्वायत्त संस्थान भारतीय रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय वायुसेना के अधिकारी इस विश्वविद्यालय में पीएचडी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इन पाठ्यक्रमों में रक्षा अध्ययन यानी डिफेंस स्टडीज, रक्षा प्रबंधन यानी डिफेंस मैनेजमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, वायुमंडल तथा विमानन विज्ञान यानी एरोस्पेस एंड एविएशन साइंस और रक्षा प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्र यानी अदर एरियाज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखो, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 6 जनवरी 2021 को 74वां स्थापना दिवस मनाया है। BIS के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद कुमार तिवारी। केंद्रीय रेल, वाणिज्य तथा उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज श्री पीयूष गोयल ने 6 जनवरी 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 74वें स्थापना दिवस समारोह में BIS की खिलौना परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया।
खिलौना परीक्षण सुविधाओं यानी टॉय टेस्टिंग फैसिलिटी से स्वदेशी खिलौने के विनिर्माण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। BIS के संस्थापक निदेशक हैं पद्मश्री डॉक्टर लाल सी वर्मन और BIS के महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2021 और DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी BS येदियुरप्पा ने बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है। ज्ञात हो कि यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। यह 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा द्वारा बसव कल्याण में स्थापित अनुभव मंडप, जिसे प्राय विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है, को प्रदर्शित करेगी। न्यू अनुभव मंडप 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिल की संरचना होगी, जिसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। गुरु बसवेश्वरा एक भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक व नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया और जाति तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजासागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली यानी फतेह-1 की सफल परीक्षण उड़ान आयोजित की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 की सफल परीक्षण उड़ान भरी है। फतेह-1 की रेंज 140 किलोमीटर यानी लगभग 87 मील है। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर यानी 180 मील है। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने पनडुब्बी द्वारा K4 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल स्कीम जम्मू और कश्मीर में अनाउंस की गई है। इंडिया को UNSC कमेटी की तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप मिली है। इंडिया 71 ईयर टेक्स्ट बुक R कौशिक द्वारा लिखी गई है। जस्टिस सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। US आर्मी के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर साइन किया है। BIS ने 6 जनवरी को अपना 74th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कर्नाटका में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी गई है और पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।